सरकार के द्वारा प्लास्टिक उत्पादों पर पाबंदी लगाने के बाद चंबा में चंबा जिला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों और चंबा व्यापार मंडल के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने व्यापार मंडल के सदस्यों को सरकार के सभी निर्देशों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस नियम को लेकर व्यापार मंडल के प्रधान वीरेंद्र महाजन ने अपना पक्ष रखा और इस नियम को लेकर जिन समस्याओं का सामना करना होगा उसके बारे में बताया। राहुल शर्मा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मैं कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के रूप में कार्यरत हूँ चंबा में। और आज जो हमने एक मीटिंग रखी थी यहाँ पे, ये व्यापार मंडल के साथ एक मीटिंग है। भारत सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में रूल जो था पहले 2016 में जो निकला था, उसमें थोड़ी सी इन्होंने अमेंडमेंट की है। तो उसमें कौन सी चेंजेस हुई हैं वो हमने व्यापार मंडल के जो मेंबर्स हैं उनको हमने थोड़ी सी उनको बतानी थी कि क्या क्या चीज़ें बैन हुई हैं, क्या क्या चीज़ें अब किस तिथि को बैन हुई है और कितना माइक्रोन का प्लास्टिक आप बेच सकते हैं और कितना का बैन हो चुका है। तो इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में अब ईयरबड जो हुए हैं वो बैन हो चुके हैं। इसके बाद प्लास्टिक स्टिक्स जो बैलून के साथ लगती थी वो बैन हो चुकी हैं। प्लास्टिक फ्लैग बैन हो चुके हैं। कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टायरीन जो थर्मोकोल होता है डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है वो भी बैन कर दिया गया है। और प्लेट जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कप प्लेट्स होती हैं, ग्लासेस होते हैं, कटलरी, फोर्क, स्पून, नाइव्स, स्ट्रॉ, ट्रे और रैपिंग मटेरियल फिल्म जो होती है, और स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड जिनमें आपका प्लास्टिक यूज़ होता है, और सिगरेट पैकेट्स जो और आपके पीवीसी के बैनर जो होते हैं वो आपके सारे के सारे उन्होंने अभी बैन कर दिए हैं आपके। हालांकि पीवीसी बैनर में इन्होंने थिकनेस 100 माइक्रोन तक दे दी है। अब एक जो इस जो नया कानून आया है इसमें एक नॉन वूवन जो प्लास्टिक बैग है, जो आजकल कपड़े वाला बैग जिसको कहते हैं लोग, वो भी एक प्लास्टिक का पॉलीप्रोपिलीन का बैग है। उसको भी भारत सरकार ने उसको निर्धारित उसकी एक थिकनेस होती है, उसकी जो मोटाई है उसकी निर्धारित कर दी है, वो है 60 ग्राम 60 GSM जो है उसको उन्होंने निर्धारित कर दिया है। और जो आपके जो प्लास्टिक बैग है वो 120 माइक्रोन तक कर दिया। और ये जो लागू होना है वो ना 1 जुलाई 2022 के बाद ये सारी की सारी गाइडलाइंस है वो लागू हो जाएंगी। हालांकि आज जो मीटिंग के बारे में हमें मीटिंग के थ्रू जो पता लगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर हमारी यही इनसे विनती है कि जो सेकेंडरी आइटम्स हैं जिनको ये आप अपने तौर पे ये हटा सकते हैं उनको हटा लें। बाकी थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो थोड़ा रहता है, अल्टरनेट आएगा और जो भी चीज़ें होंगी। तो अभी हमारा तो मेन है कि थोड़ा अवेयर कर देते हैं इनको कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें अभी बैन है, क्या चीज़ें बैन नहीं है अभी। तो हमारा मेन था कि इन कार्रवाई का जो प्रावधान होगा इसमें वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट जो पुराना एक्ट था हिमाचल प्रदेश का 1995 में जो लागू था, वही उसी में ही कार्रवाई होगी। इसकी जो चलान थे और चलान जो इसके होते हैं वो आपके तोल के किए जाते हैं कि कितने ग्राम के आपकी क्वांटिटी आपकी मिली है, ठीक है। वेट करेंगे, जितने ग्राम की आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से चलान होगा। और इसका जो चलान होता है वो रेपिटेशन पे डबल हो जाता है आपका। अगर दूसरी बार अगर आप करते हो तो उसका डबल ट्रिपल एक्स। सर, अभी नगर परिषद के ठेकेदारों द्वारा जो रावी के किनारे कूड़ा करकट, उसमें पॉलिथीन भी होता है, हर चीज होता है, हाँ, वो फेंका जा रहा है और उसको जलाया भी जा रहा है। तो सर इसके बारे में आपने क्या कार्रवाई 100 सुल्तानपुर में हमने पकड़े थे, जो वहाँ पे कंप्लेंट आई थी हमें, ठीक है। वहाँ पे आग भी लगी थी तो हमने उसके ऊपर 2 नोटिस भी दे चुके हैं और MC वालों को भी हिदायत दी। और हमने एक डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट प्लान की मीटिंग होती है और वहाँ पे जो आपका कौन सा है हेलीपैड वाला एरिया, वहाँ पे कैमरास वगैरह इंस्टॉल करने को। सर यहाँ इन्होंने जो एरिया पकड़े हुए ये परेल तक जा रहा है सर, ये कूड़ा कचरा है ना जो शहर का जो जा रहा है, और जहाँ ये कूड़ा कचरा फेंकते हैं वहाँ पे आग लगती है सर, उसमें धुआं होता है सर। तो उसमें क्या है सर, उससे फर्क नहीं पड़ता? सारे का सारा उस दिन हमने सारी की सारी आपकी MC की साइटें विजिट की। एक तो शनि मंदिर है आपका, ठीक है, और कुछ 2-3 जगह है जहाँ पे इनका रेगुलरली डंपिंग हो रही है, तो उनको हमने रेगुलरली नोटिस उनके चले हुए हैं, ठीक है, और उनको क्लीन करवाने का भी जैसे पर्यावरण दिवस आ रहा है तो हमारी कोशिश है कि जितने भी हॉटस्पॉट होंगे अभी पर्यावरण दिवस के अंदर हम MC के साथ मिलकर उनसे क्लीन करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक अवेयरनेस। सर ये मिंजर का मेला आ रहा है, अभी कितना सारा पॉल्यूशन है, उसको क्या करें, कहाँ जाने लगे? मिंजर का मेला अभी तो दूर है, अभी थोड़ा, पर हम कोशिश करेंगे, हाँ कोशिश करेंगे इस रेगुलेशन के लिए पूरी की पूरी हम अपनी तरफ से। कैमरे कितने लगाए? हाँ, हम कैमरे हम नहीं लगाते, एक्चुअली हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, लगेंगे वहाँ पे ये MC के थ्रू लगेंगे, MC और पुलिस डिपार्टमेंट उसको। आज जो मीटिंग हमारी पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई है, इन्होंने हमें बताया है
कि सरकार द्वारा इनको निर्देश आए हैं कि एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद है और उसके अलावा कुछ आइटमें इन्होंने और बताई हैं कि वो भी सरकार ने जुलाई से बंद कर दी है। हमारे व्यापारी भाइयों का ये मत है कि जब तक ये थ्रूआउट इंडिया में बंद नहीं होता, बाकी क्योंकि हिमाचल पहले से बंद है, यहाँ पे प्लास्टिक बैन किया गया है हिमाचल में, और अभी भी काफी मैं समझता हूँ कि 80-85% जो है यहाँ यूज नहीं हो रहा है। मगर जो हमारे साथ की स्टेटें हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, वहां से जब तक बंद नहीं होगा, जो फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी, तो यहाँ की ये हमारे दुकानदार जो है ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसे कस्टमर कोई सामान वहां से लेके आता है उसके प्लास्टिक में आता है, कंपनी की सभी आइटमें जो आ रही हैं उसके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है। तो हमने इनसे भी यही वो किया है कि वे जो सरकार जो है अभी तक इस बात को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए अभी थोड़ा टाइम दुकानदारों को मिलना चाहिए, एकदम इसका जो है पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक अल्टरनेट नहीं आ जाता कोई, क्योंकि अब लिफाफा ये बता रहे हैं कि जो अभी जो लिफाफा प्लास्टिक बैग पतला सो चल रहा है, सारी मार्केट में वही चल रहा है, उसको भी सरकार ने बंद किया कि उसमें भी प्लास्टिक लगा हुआ है, बट उसका अल्टरनेट कुछ नहीं है अभी, क्योंकि अगर कागज का लिफाफा यूज करते हैं तो उसमें सामान नहीं पड़ता है, वो 5 किलो सामान मांगता है, चीनी मांगता है, आटा मांगता है, कुछ उसमें नहीं पड़ सकता वो। तो जब तक कोई अल्टरनेट नहीं आ जाता, दुकानदार मजबूर है, तो हम तो यही डिपार्टमेंट से निवेदन करते हैं कि अभी जो है किसी भी दुकानदार का कोई चलान वगैरह ना हो, क्योंकि चलान कोई हल नहीं है। हाँ ठीक है, सरकार ने ये बनाया नियम तो हम सरकार के साथ हैं, पर जब तक अल्टरनेट उसका नहीं आ जाता कोई, और दूसरी बात यह है कि टोटली ये जो बंद नहीं हो जाता पंजाब से, या इसकी जो फैक्ट्री है जो बंद नहीं होती, क्योंकि जब फैक्ट्री नहीं बंद होंगी तो माल तो कोई ला रहा है अपने बैग में, पंजाब से वो चोरी से बेच रहा है, दुकानदारों को दे रहा है, अब लोग मजबूरी में ले भी रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यवसाय हैं जिनका अभी तक इनके बिना काम नहीं चल रहा है, जैसे हमारे हलवाई भाई हैं या दूसरे बेकरी वाले हैं या दूसरे हैं, उनको जो ले लेते हैं क्योंकि आ रहा है, अब जब आएगा नहीं, बनेगा नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ तो उसका हल होगा। तो हम तो यही सरकार से मांग करते हैं कि जब तक इसका जो है प्रॉपर बंद नहीं होता, तो और पत्तल जो है हमारी धाम में यूज होती है, और ये सबको पता है कि हमारे चंबा में धाम का एक पुराना ये रिवाज है, और 1000 या 2,000 आदमी की धाम लगाई जाती है, तो उसमें जो पत्तल अभी जो सिल्वर कोटेड लगती थी वो सरकार ने बंद कर दी है। वो पत्तल जो है 1 रुपए के करीब या 90 पैसे करीब पड़ती थी। अभी जो पत्तल जो बोल रहे हैं वो अभी हमारे व्यापारी भाई बैठे हुए हैं जो डील करते हैं, वो बता रहे हैं कि वो पत्तल 6-7 रुपए 8 रुपए की पत्तल पड़ती है। तो अब जिस का कोई फंक्शन 1000-1500 पर्सन का है, वो कैसे उसको सर्वाइव कर सकेगा, 8 रुपए पत्तल कैसे बोलेगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसका जब तक कोई ठोस वो अल्टरनेट नहीं आ जाता, तो इसका कोई चलान वगैरह अभी तक ना किया जाए। ठीक है, इन्होंने अवेयर किया, हम इनके धन्यवाद करते हैं, इन्होंने डिपार्टमेंट की तरफ से हमें अवेयर किया कि ये बातें हैं, और उनको भी हमने ये बोला कि आप सरकार, आपके द्वारा माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जब तक कोई इसका सरकार अल्टरनेट नहीं लाती है और फैक्ट्री इसकी प्लास्टिक की बंद नहीं होती हैं, तब तक कोई कदम ना